acts downward, the equilibrium of particle will be stable. So stable hoga equilibrium in what condition? So there are 4 conditions given that we have to find. In which case it will be stable equilibrium. Come to question number 119. A large insulating thick sheet of thickness 2d carries uniform charge per unit volume rho. A particle of mass m carries charge q. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इन्फिनाइट शीट है थिकनेस 2d का, जिसका कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो, और इसमें एक चार्ज है जो अपोजिट टाइप, यहाँ जो चार्ज दिया हुआ है इस रीजन में, उसके जस्ट अपोजिट नेचर का एक चार्ज यहाँ पर रिलीज किया गया। एंड इसका मोशन कैसा होगा, और मोशन अगर ऑसिलेटरी है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये ऑसिलेटरी होगा या नहीं होगा, ऑसिलेटरी है तो फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। And it is also given that the sheet is not offering any mechanical resistance to the movement of charged particle. Means the charged particle will experience only the electric force. इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना यहाँ पर, जो इस शीट और इसके बीच जो इंटरेक्शन होगा, केवल वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नो मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फोर्स कैसे लगेगा। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से ये मिड पॉइंट है मान लीजिए शीट का, इस मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर इस पर फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर, एंड वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा उसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर फील्ड चाहिए। ठीक है, इस जगह पर फील्ड चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इससे x डिस्टेंस पर फील्ड निकालना। तो इस पर फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस ये जो शीट है पूरा थिकनेस 2d का, इसको हम दो पार्ट में समझ सकते हैं। एक होगा इस रीजन से, इस जो x डिस्टेंस पर जो ये लाइन बन रहा है इससे नीचे का रीजन, दूसरा होगा इसके ऊपर का रीजन। दोनों को इसको दो शीट बना सकते हैं, ऊपर का शीट और एक नीचे का शीट। दोनों शीट की वजह से फील्ड निकालकर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक शीट ऊपर बन रहा है, इसकी वजह से फील्ड नीचे की तरफ होगा, दूसरा शीट यहाँ ऐसे नीचे बनेगा, इसकी वजह से फील्ड ऊपर की तरफ होगा, दोनों कैंसिल होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या होगा। तो नीचे वाला जो रीजन है, नीचे वाले रीजन का जो सिग्मा होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा होता है रो इंटू ये जो यहाँ से आकर थिकनेस है, तो थिकनेस हो जाएगा कितना d प्लस एक्स। डी हो गया यहाँ से मिड पॉइंट से यहाँ तक का, सिंस टोटल इज 2d, तो यहाँ से यहाँ तक का d हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का x हो गया, तो d प्लस एक्स। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू रो इंटू डी प्लस एक्स। अब ये कैसे हुआ आप इसको खुद से प्रूफ करके देखेंगे ये क्यों ऐसे हुआ है। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, ये हम लोग किए हैं और भी क्वेश्चंस में। ओके, अभी इसकी वजह से फील्ड कितना होगा, तो इसकी वजह से फील्ड हो जाएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर की वजह से ई एल लिख रहे हैं हम, ई लोअर, तो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा रो डी प्लस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह अभी हम अपर वाले पार्ट के लिए करते हैं, तो अपर वाले पार्ट के लिए अगर सिग्मा, इसको सिग्मा एल अगर लिखते हैं, सिग्मा लोअर, तो सिग्मा अपर जो है वो कितना होगा, तो सिग्मा अपर में देखिए केवल ऊपर का रीजन है ये वाला, तो इसका थिकनेस कितना होगा, हाफ इज डी, तो डी माइनस एक्स करे तो ऊपर का रीजन निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको रो इंटू डी माइनस एक्स, ये ऊपर के रीजन का सिग्मा निकला, ऊपर के रीजन का थिकनेस इंटू रो डेंसिटी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपर रीजन अगर हम लिखें वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो रो डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ई लोअर माइनस ई अपर, सो कितना हो जाएगा टोटल, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस टू वी आर गोइंग टू गेट रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए जो लोअर साइड से जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब नीचे से जो फील्ड लग रहा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वैल्यू में बड़ा है, ऊपर वाला वीक है, यानी कि नेट वैल्यू जो होगा वो अप की तरफ होगा, अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड होगा ऐसे। एंड इफ फील्ड इज अपवर्ड एंड सिस चार्ज इज
अपोजिट चार्ज, द फोर्स जो होगा फोर्स, ये कितना हो जाएगा Q इंटू ई। और ये माइनस में लिखेंगे इसको, माइनस में इसलिए क्योंकि फील्ड ऊपर की तरफ है और चार्ज अपोजिट है, तो फोर्स नीचे लगेगा, अट्रैक्टिव, ठीक है, इसलिए माइनस लिखा मैंने, माइनस Q रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फोर्स। अभी आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है, या फिर अगर हम ऑसिलेशन लिखें इसको तो सॉरी एक्सेलरेशन लिखें तो एक्सेलरेशन इज एफ बाई एम, सो वी कैन राइट माइनस Q rho by m epsilon naught into x. So we can see that force is proportional to displacement from the mean position from the center, और acceleration is proportional to displacement. तो इस तरह का केसेस कैसा होता है, ये SHM का केस है, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का, जिसको कि हम लोग ओमेगा स्क्वायर भी बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको आगे, देखिए, सिंस ओमेगा इज नाउ Q रो बाई m एप्सिलॉन नॉट, तो फ्रीक्वेंसी विल बी ओमेगा बाई 2 पाई विच इज दिस मच। तो ये हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी।